नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगम राय। सदियों का इंतजार खत्म हुआ, सनातन आस्था की बड़ी जीत हुई और धार की ऐतिहासिक भोजशाला के इतिहास का नया अध्याय लिख दिया। भोजशाला जो सालों तक टेंशन और टकराव का केंद्र बनी रही, आज वहीं शंखनाद गूंजा, वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती का आयोजन हुआ। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना के विकास का अद्भुत दिन साबित हुआ। भोजशाला में सजा मां वाग्देवी का दिव्य दरबार इस बात का सबूत है कि सनातन परंपरा की ज्योति कभी बुझती नहीं। भोजशाला में यह एक नए चैप्टर की शुरुआत है। भोजशाला में मां वाग्देवी की पूजा अर्चना के दिव्य और भव्य आयोजन पर पेश है हमारी ये खास पेशकश 721 साल बाद। इतिहास, आस्था, अध्यात्म का अद्भुत दृश्य। आज बड़ा उत्साह का दिन है और पूरे सभी मेरे देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप भोजशाला हमेशा 365 दिन खुली रहेगी। आप आइए, दर्शन करिए माँ के और आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करिए। भोजशाला में इतिहास का पुनर्जागरण। भक्तिमय हुआ भोजशाला का शुक्रवार। मां वाग्देवी के जयकारों से गूंजा था। सात 721 साल बाद अखंड पूजा और महाआरती। भोजशाला में लौटी आस्था की ज्योति। चलो भोजशाला में, चलो भोजशाला में दर्शन करेंगे। 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 लौटी सनातन परंपरा की रौनक। घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री
आस्था का ऐतिहासिक सूर्योदय। धार की ऐतिहासिक भोजशाला उस पल की साक्षी बनी जिसका इंतजार श्रद्धालु पीढ़ियों से कर रहे थे। सदियों पुराना वो दृश्य बदल गया जब भोजशाला परिसर में लगे बोर्ड पर लिखा था, शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। उसे अब पोत दिया गया। ये भी इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ जब भोजशाला परिसर में शुक्रवार के दिन नमाज अदा नहीं की गई। सदियों से चली आ रही व्यवस्था के विपरीत इस बार शुक्रवार पूरी तरह मां वाग देवी की आराधना, वैदिक अनुष्ठानों और महाआरती के नाम रहा। ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है। सनातन केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की वो परंपरा है जो सत्य, ज्ञान, करुणा, अध्यात्म और मानवता को अपने भीतर समेटे हुए है। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहां राजा भोज ने मां वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार की सुबह केवल एक नया दिन लेकर नहीं आई बल्कि सदियों की प्रतीक्षा, विश्वास और आध्यात्मिक भावनाओं का ऐतिहासिक सूर्योदय भी लाई। धार भोजशाला में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिए कम से कम 1800 जवान तैनात किए गए हैं और धार एसपी सचिन शर्मा खुद कमान संभाले हुए हैं। अभी जो है फिलहाल फ्लैग मार्च निकाला गया है। धार एसपी सचिन शर्मा ने खुद कमान संभाल रखी है। इसके अतिरिक्त धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा खुद कमान संभाले हुए हैं और यहीं पे पल पल की अपडेट ले रही है और स्पष्ट कहना है कि माननीय न्यायालय का आदेश का पालन किया जाएगा और कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है
वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सुरक्षा घेरे के बीच भी श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह कम नहीं हुआ। दीपों, फूलों और मंत्रोच्चार से सजा भोजशाला परिसर ये संदेश दे रहा है कि सदियों बाद आस्था का सूर्योदय फिर पूरी भव्यता के साथ हुआ है। इसी दिन माननीय कोर्ट का जो आदेश आया है और 365 दिन पूजन का अधिकार मिला है, उसके पश्चात पहली बार आज शुक्रवार का दिन है जब हिंदू समाज भोजशाला में पूजन कर रहा है। लंबे समय से संघर्ष रहा है, 750 सालों का ये संघर्ष, उसके बाद में ये निर्णय आया है। हिंदू समाज निर्णय का स्वागत करता है और जो मेन गेट है उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता था कि आज हिंदू समाज का प्रवेश प्रतिबंध है। पहली बार हिंदू समाज भोजशाला में प्रवेश करके पूजन अर्चन कर रहा है और समाज बड़ी संख्या में यहाँ पूजन के लिए आ रहा है। आज का दिन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, इंतजार के खत्म होने और अपनी भावनाओं को पेश करने का ऐतिहासिक क्षण बन गया। सदियों बाद पहली बार ऐसा हुआ जब इस दिन भोजशाला परिसर में बिना किसी प्रतीकात्मक सीमा के खुलकर पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और महाआरती का आयोजन हुआ। मां वाग देवी की आराधना के साथ पूरा परिसर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। सुबह होते ही भोजशाला के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। लोगों के हाथों में फूल, दीप और प्रसाद थे, तो आंखों में सालों के इंतजार के खत्म होने की चमक दिखाई दे रही थी। देखो, हम तो लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए, हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजिक सीट के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। जल्द लंदन से मूर्ति लाई जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जब भी आए हैं धार धरा पे, उन्होंने हमेशा बाग देवी को प्रणाम किया है और हमेशा से उन्होंने याद किया है। ज्ञान की देवी है, हर किसी को उसका आशीर्वाद, किसी को भी सबको चाहिए। और आज हमारे यहाँ की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि कोर्ट ने आपके हित में फैसला किया है। आप चाहे जब आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान आ सकते हैं। जैसे ही मंदिर परिसर में शंखनाद हुआ, जय मां वाग देवी और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा धार गूंज उठा। दर्शन तो हम लोग हमेशा हर बार की तरह हमेशा आते थे, वैसे ही दर्शन हो रहे, लेकिन आज बिल्कुल कहते ना कि बिल्कुल एक्साइटमेंट ऐसा वाला है कि भैया हमारे हक में मंदिर आया है। अब हम हर दिन जा सकते हैं, चाहे शुक्रवार हो चाहे कोई और अन्य वार हो, हम अपने मंदिर हक से दर्शन करने आ सकते हैं। घंटियों और शंखों की ध्वनि ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वैदिक आचार्यों ने मंत्रोच्चार के बीच विशेष पूजन कराया, जबकि महिलाओं ने मंगल गीत गाकर माहौल को और अधिक भक्तिमय बना दिया। भोजशाला का आज का दिन इतिहास के उन पन्नों में शामिल हो गया है जिसे आने वाली पीढ़ियां आस्था, संघर्ष
और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के तौर पर याद करेंगी। सदियों की प्रतीक्षा के बाद खुले मन से हुई ये पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के लिए केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विश्वास और परंपरा की पुनर्स्थापना का उत्सव बन गई। भोजशाला विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती यानी वाग देवी का प्राचीन धाम है। यहाँ सरस्वती वंदना, हवन और अखंड पूजा का आयोजन किया गया। श्रद्धालु हाथ जोड़कर मां वाग देवी से ज्ञान, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते नजर आए। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले शुक्रवार का दिन भोजशाला विवाद का सबसे संवेदनशील प्रतीक माना जाता रहा। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां कभी प्रवेश और अधिकार को लेकर तनाव की चर्चा होती थी, वहीं अब पूजा की घंटियां और आरती की गूंज सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं का कहना था कि ये दिन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव का भी प्रतीक बन गया है। ये जो अनुभव है, मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या, किसी भी सनातनी के लिए इस अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना, शायद आज जो उनके मन में आनंद है, जो खुशी है, उसको बयां कर पाना शब्दों में मुमकिन नहीं है। और क्योंकि मैं तो एक युवा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाला भारत जो है वो हमारा है, भविष्य जो है वो युवाओं का है। तो मैं सिर्फ अपनी तौर पे नहीं बल्कि भारत के हर युवा के तौर पे जो आज यहाँ पर नहीं भी आ पाए, जैसे दूर रह रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया भी हैं, उनसे भी जब मैं टच में रहती हूँ तो वो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो मैं उन सब के तौर पे आज इस सत्याग्रह में मौजूद हूँ और हम सभी को उस दिन का इंतज़ार है जब हमारी माँ वाग्देवी साक्षात यहाँ पर विराजमान होगी और दूर दूर से लोग जो है दर्शन करने आ पाएंगे। हमारा सत्याग्रह जब तक अधूरा है, जब तक कि लंदन से माँ वाग देवी हमारे यहाँ की स्थापित नहीं होती है, तब तक हम लोग सत्याग्रह करेंगे। भोजशाला सनातन आस्था और सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुकी है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। यह केवल धार्मिक अधिकार नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की प्रतीक है। सनातन चेतना का केंद्र बन चुके भोजशाला पर यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। सनातन आस्था का दिव्य दरबार, सदियों से शांत पड़े प्राचीन पत्थर, मंदिर की दीवारें और भोजशाला का हर कोना आज भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत दिखाई दे रहा था। सनातन के दिव्य दरबार का यह दृश्य केवल पूजा अर्चना का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक बन गया जो वक्त, हालात और संघर्षों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। भोजशाला परिसर यही संदेश दे रहा था कि सनातन परंपरा की ज्योति कभी बुझती नहीं, वो लंबे वक्त तक इंतजार करती है और फिर वो वक्त आता है जब एक दिन हर अंधकार मिट जाता है और सनातन की रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा जाता है। सदियों पुरानी भोजशाला विवादों के केंद्र में रही है। हिंदू पक्ष इसे मां वाग देवी यानी देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसे मस्जिद होने का दावा करता आया।
सालों तक चले कानूनी और ऐतिहासिक विवाद के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पुरातात्विक साक्ष्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर माना कि भोजशाला असल में मां वाग देवी का मंदिर है। कोर्ट के मुताबिक भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है। हिंदू जनता जो सदियों से धार में पूजा करने के लिए तड़प रही थी और जिसके लिए आंदोलन चलाए गए थे, और पहली याचिका हिंदुओं की तरफ से जो मैंने दाखिल की थी, तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और ये बात आज रिपोर्ट से साबित हो गई है, प्रमाणित अच्छी तरह हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था और वेद शास्त्र, संस्कृत, धार्मिक शिक्षा के पठन पाठन का कार्य वहाँ होता था, और उस जगह पर केवल हिंदू और हिंदू पूजा ही हो सकती है। अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा कि आर्कियोलॉजी एक साइंस है और कोर्ट साइंटिफिक नतीजों पर भरोसा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल अहमियत वाली संरचनाओं का संरक्षण करें। भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका में फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि फिलहाल हाई कोर्ट का आदेश प्रभावी है और उसी के तहत शुक्रवार को पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में लंबे अंतराल के बाद आज हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना का अधिकार मिला। इस भोजशाला की मुक्ति और इसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए सत्याग्रह करते आए हैं और उसी कड़ी में आज यह महासत्याग्रह है, क्योंकि अब हम बहुत करीब है हमारे सत्याग्रह को समाप्ति की ओर, क्योंकि शीघ्र ही अब बस सिर्फ माँ का इंतजार है। और माँ के उस स्थान का आज आप देख रहे हैं भारी संख्या में समाजजन आकर यहाँ पूजन कर रहे हैं और शीघ्र ही माँ लंदन के उस ब्रिटिश म्यूजियम से आकर यहाँ विराजित होगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये पहला शुक्रवार है जिसको लेकर परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। भोजशाला और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। 1500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि शहर में लगातार फ्लैग मार्च भी किया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है। धार जिला प्रशासन ने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाने की अपील की है। भोजशाला के आसपास बैरिकेडिंग, चेकिंग और निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर बांटा गया है। भोजशाला, जहां इतिहास में सालों से विवाद, अलग अलग दावे और इंतजार दर्ज थे, वहीं आस्था की सबसे बुलंद शंखनाद सुनाई दी। मां वाग देवी की पूजा, वैदिक मंत्रों की ध्वनि और महाआरती की दिव्यता ने इस परिसर को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। भोजशाला को लेकर कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है, लेकिन आज का दृश्य ये साबित करता है कि भोजशाला केवल एक विवादित ढांचा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सनातन आस्था और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन गया है। 721 साल बाद की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।